एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इंडियन लॉजिक में हमारा सारा स्टैटिक पोर्शन है, वो हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो पर आपको वो रटना ही पड़ेगा। और दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जिसमें हमारे सिलोजिज्म, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले जो क्वेश्चंस जो टॉपिक हैं वो आते हैं। और तीसरा है हमारा कंसेप्चुअल जिसमें हमारी आर्गुमेंट, इंडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट, फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी और हमारी डेफिनेशंस हैं कुछ, वो आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन कोई भी प्रीमाइस या स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 गिवन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। जो हमारी प्रपोजिशन होती है, जो प्रीमाइस है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसको हम एज्यूम मान के चलते हैं, मतलब एज्यूम करके चलेंगे कि ये ट्रू ही होगी और हो सकती है, बट नेचर उसका क्या है कि वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। और जो हमारी आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड और इनवैलिड होती है। याद रखना, प्रीमाइस ट्रू और फॉल्स होती है और जो आर्गुमेंट है वो वैलिड और इनवैलिड होती है। अब टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन क्या है? हमारे पास 4 टाइप्स की प्रपोजिशन है। AEIO। A मीन्स ऑल, E मीन्स नो, I मीन्स सम और O स्टैंड्स फॉर सम नोट। अब इसको अंडरस्टैंड, सबसे पहले इसके बेसिक जो कंसेप्ट है प्रपोजिशन का वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। ऑल, नो, सम और सम नोट। ऑल को हम ए से डिनोट करते हैं और ये जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसको हम बोलते हैं, और जो नो है हमारा उसको हम यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं। सम को हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलते हैं और सम नोट को पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। अब क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जो ऑल की क्वालिटी है वो क्या है? पॉजिटिव है। ऑल और सम दोनों की ही क्वालिटी पॉजिटिव होती है और नो और सम नोट दोनों की क्वालिटी क्या है? नेगेटिव है। बात करते हैं क्वांटिटी की। जो ऑल और नो है वो दोनों यूनिवर्सल हैं और जो सम और सम नोट हैं वो पर्टिकुलर हैं। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। 2 टाइप्स की आर्ग्यूमेंट है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सी होती है? डिडक्टिव मतलब डिड्यूस करना, जिसमें 100% हमारे पास श्योरिटी होती है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम रीजनिंग बाय सर्टेनिटी भी बोलते हैं। जनरल टू पर्टिकुलर मतलब डिड्यूस करना यानी कम करते जाना, जनरल सिचुएशन से पर्टिकुलर की तरफ जाना, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं और इंडक्टिव को हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहती है कि अगर हमारी प्रीमाइस ट्रू है तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। अगर प्रीमाइस ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, ऑल गर्ल्स आर क्यूट, रीटा इज़ अ गर्ल, रीटा इज़ क्यूट। जैसे हमारे पास प्रीमाइस है कि ऑल गर्ल्स आर क्यूट, जो मतलब सारी लड़कियां जो हैं वो क्यूट हैं, और रीटा जो एक लड़की है, रीटा लड़की है तो रीटा भी क्यूट है। हमारी दोनों प्रीमाइस ट्रू है तो हमारी कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा, फॉल्स नहीं हो सकता। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड कौन सी होती हैं? जब हमारी जो प्रीमाइस भी ट्रू है और हमारी कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। वैलिडिटी मतलब उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर। जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में दे रखा है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑल क्या है कि हमारी प्रीमाइसिस ट्रू हैं तो हमारी कंक्लूजन भी ट्रू है 100%। वैलिड आर्ग्यूमेंट कौन सी होती है? जहाँ हमारे दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं वहाँ कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। और इनवैलिड कौन सी होती है? जहाँ पे हमारी प्रीमाइसिस तो ट्रू हैं दोनों, बट हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब वैलिड आर्ग्यूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साउंड और अनसाउंड। साउंड कौन सा? जो ट्रू है और रियल लाइफ में 100% मतलब उनकी पॉसिबिलिटी है और रियल लाइफ में भी ट्रू है, वो होते हैं साउंड। साउंडनेस किससे चेक होती है? हमारे कंटेंट से। और अनसाउंड कौन से होते हैं? जो रियल लाइफ में ट्रू नहीं होते। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स का जो पार्ट है वो सिर्फ अनसाउंड टाइप की ही होती है।
साउंडनेस का मतलब क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो ट्रू होना चाहिए, हमारी प्रीमाइस मतलब दोनों प्रीमाइस वैलिड है और रियल लाइफ में भी ट्रू है। जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो ऑल ए आर सी, ये एग्जाम्पल वैलिड प्लस साउंड का है हमारा एग्जाम्पल। सॉरी, ये इनवैलिड का अनसाउंड का एग्जाम्पल है। साउंड का एग्जाम्पल क्या है? ऑल मैन आर मोर्टल, अरिस्टोटल इज अ मैन, सो अरिस्टोटल इज ऑल्सो मोर्टल। ये हमारी आर्गुमेंट वैलिड भी है और साउंड भी है। अनसाउंड कौन सी होती है? जो वैलिड तो है बट रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी, जो सारे ए हैं वो बी हैं, जो सारे बी हैं वो सी हैं, और जो सारे ए हैं वो सी हैं। ऐसा रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया वो अनसाउंड हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। वैलिड कब होता है? जो स्ट्रक्चर को फॉलो करे उसको हम बोलते हैं वैलिड, और इनवैलिड जो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। स्ट्रक्चर को फॉलो कौन करता है? जहाँ पे हमारी प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 जो है दोनों ट्रू है और हमारा कंक्लूजन भी 100% ट्रू है। और जो इनवैलिड होता है वहाँ पे हमारी प्रीमाइसेस ट्रू होती हैं बट हमारी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा। साउंड जहाँ पे वैलिड भी है और जो कंटेंट है वो रियल लाइफ में भी ट्रू है, यानी 100% ट्रू है। वैलिड प्लस अनसाउंड कौन सा होता है? जो स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट को फॉलो नहीं करते, मतलब वैलिड तो है बट वो रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। और अनसाउंड कौन से होते हैं? जो इनवैलिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम आर्ग्यूमेंट बाय प्रोबेबिलिटी या आर्ग्यूमेंट बाय कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। इसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को फॉलो करती है। मतलब जैसे शुगर है, जो वो शुगर है यानी चीनी जो है वो हर जगह मीठी होती है। ऐसा तो नहीं है कि चीनी हमारी कंट्री में मीठी है और फॉरेन में चीनी का जो टेस्ट है वो अलग है। या फिर मान लो दिल्ली में जो चीनी का टेस्ट है वो मीठा है और पंजाब में उसका टेस्ट कड़वा है। ऐसा तो नहीं है ना। चीनी जो है वो यूनिवर्सल मीठी ही है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे डिडक्टिव को हमने साउंड और अनसाउंड में किया था, ऐसे ही इंडक्टिव को स्ट्रॉन्ग और वीक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रॉन्ग कहाँ पे? जहाँ हमारे प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस ट्रू है और कंक्लूजन जो है वो प्रोबेबली ट्रू है, मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस है कंक्लूजन के ट्रू होने के, तो उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब स्ट्रॉन्ग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोजेंट और अनकोजेंट। और वीक यानी जो लेस देन 50% है तो वो अनकोजेंट होगी। जैसे अनसाउंड होता है ना, वैसे ही अनकोजेंट। अब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो वाली आर्गुमेंट जहाँ हमारे प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों ट्रू है और जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबली ट्रू है, मतलब मोर देन 50% है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, 90% ऑफ वुमेन आर राइट हैंडेड, राम इज़ अ वुमेन सो राम इज़ राइट हैंडेड। अब राम जो है वो राइट हैंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 50-50% चांसेस हैं। अगर 90% ऑफ वुमेन राइट हैंडेड है और राम एक वुमेन है तो हमारे पास मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि राम जो है वो राइट हैंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और कोजेंट कौन सी होती हैं? जो स्ट्रॉन्ग भी है और रियल लाइफ में भी ट्रू है। जैसे हमारा साउंड का एग्जाम्पल था ना कि जो ट्रू भी मतलब वैलिड भी है और रियल लाइफ में भी ट्रू है, ऐसे ही कोजेंट है जो स्ट्रॉन्ग है यानी मोर देन 50% है और रियल लाइफ में भी ट्रू है, जहाँ पे सारी प्रीमाइसेस हमारी ट्रू होंगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस कूलर कंटेन्स 30 बोतल, 25 बोतल कंटेन्स सोडा, देयरफॉर ऑल बोतल कंटेन्स सोडा। अगर अब 30 बोतल हमारे पास है, उस 30 में से 25 बोतल जो है वो सोडा की हैं, तो यहाँ पे 50 मोर देन 50% हो गया है ना। 30 में से 25 मोर देन 50% हो गया, तो जो मतलब हमारे पास मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि सारी बोतल जो है वो सोडे की हैं। वीक को किस में डिवाइड किया गया है? अनकोजेंट में। वीक मतलब जो अनकोजेंट है, जो रियल लाइफ में ट्रू नहीं है और लेस देन 50% है। 10% वुमेन्स लाइक पोइट्री, रीटा इज़ अ वुमेन, रीटा लाइक्स पोइट्री। 10% तो ऑलरेडी 50% से बहुत कम है, तो 10% वुमेन जो है उनको पोइट्री पसंद है और रीटा जो एक वुमेन है। अब देयर आर लेस देन 50% चांसेस कि रीटा को भी पोइट्री पसंद होगी। स्ट्रॉन्ग प्लस कोजेंट जो रियल लाइफ में ट्रू
स्ट्रोंग प्लस अनकोजेंट, वीक कौन सी, जो स्ट्रोंग है और अनकोजेंट है, रियल लाइफ में ट्रू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एवरी मंकी आई हैव सीन ओवर 500 हैव ब्लू टीथ, मतलब जितने भी मंकी मैंने देखे उसके सबके जो है नीले दांत थे। देयरफॉर एवरी मंकी आई हैव सीन विल प्रोबेबली हैव ब्लू टीथ, मतलब अब फ्यूचर में मैं जितने भी मंकी देखूंगी उनके भी जो है नीले ही दांत होंगे। अब ये रियल लाइफ में तो ट्रू नहीं है ना। सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक। डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होती हैं, साउंड आर्ग्यूमेंट कौन सी होती है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वीक कौन सी है, एग्जाम्पल के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।